कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आदत या कोई रिएक्शन हम पर हावी हो जाता है, चाहते हुए भी हम उसे बदल नहीं पाते। आज हम बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक की, जिसका नाम है स्विश पैटर्न। और ये हमारी इसी तरह की ऑटोमेटिक आदतों को बदलने में कमाल की मदद कर सकती है। ये सिचुएशन हम सबके साथ कभी न कभी होती है कि नहीं? जब दिमाग ना एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। हम बदलना तो चाहते हैं, पर वो ढर्रा टूटता ही नहीं। मतलब पता होता है कि कोई आदत अच्छी नहीं है, फिर भी बस हो जाती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पब्लिक में बोलने से घबराहट होना, या फिर अचानक से गुस्सा आ जाना जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, या कभी-कभी लो कॉन्फिडेंस महसूस करना। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है? ये जो स्विश पैटर्न है ना, वो बनाया ही इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए गया है। तो फिर इन सब से निपटने के लिए हमारे पास क्या है? चलिए इसी पावरफुल टेक्निक को थोड़ा और करीब से जानते हैं। स्विश पैटर्न, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम शॉर्ट में एनएलपी कहते हैं, उसकी दुनिया की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है। और ये पूरी तरह से इस बात पर बेस्ड है कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। तो भई इसका मेन मकसद क्या है? बहुत सिंपल है। ये टेक्निक हमारे दिमाग में जो एक नेगेटिव स्टेट बन जाती है ना, उसे फौरन एक पॉजिटिव स्टेट से बदल देती है। इसे एक तरह की मेंटल रीप्रोग्रामिंग समझ सकते हैं। और ये जो जबरदस्त टेक्निक है, इसे बनाया है एनएलपी के को-फाउंडर्स रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये टेक्निक एनएलपी के टेस्टेड प्रिंसिपल्स पर ही आधारित है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसे सीखने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे पहला काम है, हमें अपने दिमाग में दो तस्वीरें तैयार करनी है। पहली तस्वीर वो नेगेटिव इमेज या फीलिंग है जिससे हमें पीछा छुड़ाना है। और दूसरी तस्वीर है एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव इमेज, मतलब हम असल में क्या बनना चाहते हैं या कैसा महसूस करना चाहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव वाली इमेज को एक छोटे से स्टैम्प की तरह उस नेगेटिव इमेज के कोने में रख देते हैं, बस तैयारी के लिए। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है, वो ये कि इन दोनों तस्वीरों को देखने का तरीका अलग-अलग होता है। जो प्रॉब्लम वाली इमेज है ना, उसे ऐसे देखना है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों, मतलब हम सीन में नहीं हैं, बाहर से देख रहे हैं। इससे क्या होता है, हम उस फीलिंग से डिटैच हो जाते हैं, उसकी पावर कम हो जाती है। और जो पॉजिटिव इमेज है, उसे अपनी आंखों से देखना है, जैसे वो सच में हो रहा हो। इससे हम उसे असल में महसूस कर पाते हैं और वो और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। ये छोटा सा फर्क ही असल में बहुत बड़ा है। और फिर आता है मेन एक्शन, वो मोमेंट जब सब कुछ बदल जाता है। एक बहुत ही तेज पावरफुल मेंटल शिफ्ट, जिसे कहते हैं स्विश। तो स्विश का मतलब है एक झटके में इन दोनों तस्वीरों को बदल देना। सोचिए कि जो नेगेटिव तस्वीर है वो सिकुड़कर छोटी होती गई और जूम करके कहीं दूर अंतरिक्ष में गायब हो गई। और ठीक उसी पल वुश की आवाज के साथ वो पॉजिटिव तस्वीर बड़ी होकर पूरी स्क्रीन पर छा गई। शुरू में थोड़ा धीरे होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये पलक झपकते ही होने लगे। अब इस नई कनेक्शन को दिमाग में पक्का करने के लिए क्या करना है? इस प्रोसेस को कम से कम 5 से 7 बार दोहराना है। हर बार करने के बाद 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोल लीजिए या कमरे में किसी चीज को देख लीजिए, ताकि दिमाग रीसेट हो जाए। और आखिर में उस पुरानी आदत या फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप हैरान रह जाएं कि अब उसे याद करना भी कितना मुश्किल लग रहा है। तो देखिए, बेसिक टेक्निक तो यही है, लेकिन इसे और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए हम इसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसे अपने हिसाब से और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, हर किसी का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, इसीलिए ये टेक्निक हमें एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आज़ादी देती है। आप सिर्फ साइज बदलने के बजाय तस्वीरों की दूसरी क्वालिटीज़ के साथ भी खेल सकते हैं, जैसे कलरफुल इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट से बदल दिया, या फिर चलती हुई मूवी जैसी इमेज को एक ठहरी हुई फोटो से। मतलब मकसद ये पता लगाना है कि हमारे दिमाग के लिए सबसे पावरफुल ट्रिगर क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? एक्सपेरिमेंट करना, उस ड्राइवर को ढूंढना जो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा और तेज बदलाव लाता है, और फिर उसी का इस्तेमाल करना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक तरीका है, ताकि जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो हमारी नई ऑटोमेटिक आदत बन जाए। और ऐसा नहीं है कि ये बस कहने की बातें हैं।
NLP के एक्सपर्ट्स भी इसकी इफेक्टिवनेस को मानते हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये मुश्किल हालात में भी फौरन रिजल्ट्स देने की ताकत रखता है। और आखिर में गोल भी यही है कि हमें सोचना न पड़े, बल्कि सही और पॉजिटिव रिएक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली आए, वो हमारी नई डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए। तो अब जब ये पावरफुल टेक्निक पता चल गई है, तो सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सा ऑटोमेटिक पैटर्न है जिसे सबसे पहले रिप्रोग्राम किया जाए।